गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको कांटों में राह बनाते हैं नामक कविता विश्लेषण करने जा रही हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करिए और सुनते जाइए। कविता कांटों में राह बनाते हैं। सबसे पहले मैं पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। सबसे पहले सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि विपत्तियाँ सबके जीवन में आती है, लेकिन उस विपत्ति के समय जो कायर होते हैं वे डरते हैं और पीछे चले जाते हैं, लेकिन जो सूरमा अर्थात शूरवीर होते हैं वे कभी डरते नहीं हैं, अपने कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। क्षण भर के लिए भी वे धीरज नहीं खोते हैं, बाधाओं को गले लगाते हैं और अपने कठिनाइयों से लड़कर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसा कोई कठिनाई नहीं है जो मनुष्य के रास्ते में बाधा बन सके। जब आदमी ठान लेते हैं कुछ करने के लिए, तो वे जैसे भी हो, मतलब उस कठिनाइयों से निकलकर पर्वत जैसी बाधाओं को पार करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और जब वे जोड़ लगाते हैं, मतलब जब मनुष्य जोड़ लगाते हैं अर्थात चेष्टा करते हैं, तो पत्थर के समान पत्थर को भी पानी बना देते हैं, अर्थात पत्थर के समान बाधाओं को वे धकेलकर रास्ते से निकल जाते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मतलब मनुष्य के भीतर प्रतीव्र गुण छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह से मेहंदी में लाल रंग छिपा हुआ है और वर्तिका मतलब दिया, दिए से उजाला बढ़ता है, उसी तरह से मतलब मेहंदी का रंग जो है, पत्तों का रंग हरा होते हुए भी जब हम हाथ में लगाते हैं तब लाल रंग निकलता है, और जब दिया जलाते हैं तो चारों तरफ उजाला फैलता है। उसी तरह से मनुष्य भी अपने गुणों की सहायता से उजाला फैला सकते हैं, मतलब जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर नीचे कहा गया है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब जो आदमी बत्ती नहीं जलाता है, मतलब चेष्टा नहीं करते हैं, वे रोशनी नहीं पाता है, मतलब वे उजाला उन्हें नहीं मिलता, मतलब वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस कविता के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने इस कविता के जरिए मनुष्य अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उस विषय में सुंदर रूप से बताया है। और यहाँ नीचे शब्दार्थ भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से शब्दार्थ लिखकर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं प्रश्नोत्तर भी भेज रही हूँ, वो आप लोग देख के अपने कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।